हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। उसी के साथ देखेंगे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी की इस साल की पहली एक्सपायरी रहने वाली। यहाँ पे जिस तरीके से निफ्टी का चार्ट हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये पोल है, इसके बाद ये फ्लैग की जैसे ये क्लोजिंग दे रहा है 3 दिन से। तो यहाँ पे जो है हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, इस जोन से बाहर हमें जो है क्लोजिंग मिल चुका है, ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अगर इसको ये ब्रेकडाउन कंफर्म है, यहाँ पे शैडो भी है, तो हम कंफर्म नहीं मान सकते कि ये ब्रेकडाउन है। तो इतनी बड़ी शैडो इसको नहीं चाहिए थी, पर अगर ये शैडो है तो हमें कंफर्मेशन के लिए और एक कैंडल जो है सेलिंग की साइड चाहिए, ताकि हम कंफर्म कर सके कि ये जो है सेलिंग का ही मार्केट है। ठीक है, तो हम 15 मिनट्स के टाइम टाइम के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है कल का दिन प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा था। हालाँकि सुबह के मतलब फर्स्ट हाफ में ये अच्छा-सा बिहेव कर रहा था, यहाँ पे इसने ओपनिंग दिया, उसके बाद जो कल का क्लोज़ तोड़ने के बाद जिस तरीके से हमने लेवल्स डिसाइड किए थे, उस तरीके से ये लेवल क्रॉस करने के बाद एक नीचे की साइड हमें अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दे रही है। पर फिर बाद में सेकंड हाफ में इसने जो है छोटी रैली जो है कवर कर पाया है। तो हमारे लिए कौन से लेवल मायने रखने वाले हैं, तो 675 के लेवल्स जो है हमारे लिए मायने रखने वाले हैं। अगर ये 675 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट्स की, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर ये 21,600 टू से लेके 675 के रेंज में ओपन होता है, 75 रेंज में, तो हम थोड़ा-सा वोलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे, या तो ऑप्शन बायर्स हो तो इसके लिए हम प्लान ना ही करें तो ही बेहतर है। अगर मानो कि यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, छोटा-सा गैप डाउन ओपन होता है, या तो मतलब फ्लैट ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे। जिस तरीके से कैंडल बन रही है वो सेलिंग का मार्केट दिखाई दे रहा है, तो अभी जो है बाइंग के साइड हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखेंगे, या तो कोई भी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस पहले आएगा उसके हिसाब से हम निकाल देंगे। क्वांटिटी जो है कम रखेंगे, और जो रेजिस्टेंस हमें फर्स्ट दिखाई देगा वो रेजिस्टेंस पे हम निकाल देंगे। ठीक है? अगर रिस्क टू आरआरआर आपका नहीं बैठ रहा है, तो आपको ये ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए किस तरीके से प्लान करते हैं? यहाँ पे अगर नीचे की साइड 5 मिनट्स भी सस्टेन कर लेता है, 5 मिनट्स भी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो थोड़ा-सा हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है? तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। व्हाट इफ अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, वो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ट्रेंड चला आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक पुल बैक दिखाई दे सकता है, और वो पुल बैक आने के बाद एक रिवर्सल आ सकता है, फिर से सेलिंग के लिए मार्केट जो है प्रिपेयर हो सकता है। तो ये हुआ सेलिंग के बारे में। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, व्हाट इफ ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बायर्स और सेलर दोनों भी कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रीवियस ट्रेंड था बाइंग के लिए, और अभी जो 2 दिन से चला आ रहा है सेलिंग का मार्केट चला आ रहा है, और बाइंग के जोन में ये ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वोलेटाइल रहेगा, और उसी जोन में जो है क्लोज हो सकता है। ये हुआ निफ्टी के बारे में। देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों, मैं बता देती हूँ कि प्रीवियस जो एक गैप पेंडिंग था, वो गैप जो है फिल करने के बाद इसका जो है हमें वो क्लोजिंग मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दे। ये नीचे के साइड आते वक़्त इसने बहुत ही वोलेटिलिटी आई। यहाँ पे मेरा एसएल भी हिट हुआ। एसएल कितना हिट हुआ ये आपको चेक करना है, तो शॉर्ट ज़रूर देखना। तो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे भी फिर से देखा जाए तो निफ्टी में तो एटलीस्ट हमें जो है स्विंग मिल चुका है, तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं छोटे से क्वांटिटी में। यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की सिनेरियो नहीं दे रहा। 48,000 ये हमारे लिए राउंड नंबर है, और ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। तो 48,000 के लेवल की यहाँ पे हम जो है थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करेंगे, या इसके ऊपर अगर कोई भी हमें क्लोजिंग मिलती है, तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। और जिस तरीके से इसने ब्रेक किया है, बहुत ही मतलब वन गो में इसने जो है ब्रेक कर लिया, तो 48,000 एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो जिस प्रकार से इसने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग हालाँकि ऊपर दी है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो है रेजिस्टेंस बनेगा, और रेजिस्टेंस के रिएक्ट होके ये नीचे आएगा। तो ये यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़ोन होता है,
तैयार हो सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन लेता है 40,000 की यहाँ पे अगर सस्टेन कर लेता है और अगर 15 मिनट्स को कोई भी कैंडल ऊपर की साइड ब्रेक कर लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर जा सकता है 14,200। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे पर क्वांटिटी जो है हम कम रखेंगे। सेलिंग की साइड थोड़ा-सा अच्छा क्वांटिटी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें जिस प्रकार से क्लोजिंग मिली थी तो वो हमारे लिए सपोर्ट की जैसे तक काम करेगा, वो सपोर्ट मार्क करने के बाद हमें अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ट्रेड करते हुए मिलती है तो थोड़ा-सा हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। अगेन गैप डाउन बहुत बड़ा ट्रेड ओपन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ही मतलब 40,000 अराउंड 500 से चला आ रहा है, 450 से चला आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी ओपन होता है तो 1000 पॉइंट्स की रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक पुल बैक दिखाई देगा, उसके बाद जो है रैली कंटिन्यूएशन में जा सकती है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का सिनेरियो रह सकता है। कल जो है फर्स्ट एक्सपायरी रहने वाला है 2024 में, तो देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से ये वोलेटिलिटी बना रहा है मार्केट और जिस तरीके से शैडो बना रहा है, उस तरीके से मतलब आज भी एक ट्रेंडिंग मार्केट था पर इतना कैप्चर नहीं कर पाए। पर जो है आने वाले दिनों में एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें दिखाई दे सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का मेरा एसएल कितना हिट हुआ वो भी ज़रूर जाके देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।